जवाब दोगे 70 साल कहाँ गए हो? 70 साल कहाँ गए? ये फैसला मंदिर बनाने का, अरे सुनो तो ना। रोजी रोजगार सब खत्म कर दिया। सबके पास आज 30-30, 35 हजार के मोबाइल है। ये कहते हैं रोजी रोजगार। उधार लिया दुकान खोलने के लिए, उधार मौज मस्ती के लिए नहीं लिया जा रहा है। मैंने मेहनत की, मेरे बाप ने मेहनत की, मुझे पढ़ाया लिखा आज मैं खरीद रहा हूँ। ये 47 में भी बन सकता था, क्यों नहीं किया? भारत के पास सब कुछ है, भारत की अपनी संस्कृति है, भारत की अपनी सोच है, भारत अपने बलबूते पे सब कुछ कर सकता है। सर आपका नाम? योगेश टागर। सर कहाँ से हैं? गुड़गांव से। क्या करते हैं आप? मैं बीसीए कर रहा हूँ, फाइनल ईयर में हूँ। सर क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार आएगी? कुछ भी बोलो, आएगी तो मोदी जी की सरकार। अच्छा। किसी को कोई वोट दो, ईवीएम का चक्कर तो है ही, आपको सबको पता है। तो सिर्फ ईवीएम हैक की जा रही है, ये कहना चाह रहे हैं? मैंने ये तो नहीं कह रहा, पर ईवीएम का चक्कर है, बातें घुमाए नहीं, डायरेक्ट नहीं, मैं ये कह रहा हूँ किसी को वोट दो, मोदी जी के पास चली जाती है। पता नहीं ये कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है। काम नहीं कर रहे, भक्ति है, ऐसे कैसे बोल सकते हो? कैसे जाएगा? नहीं हूँ मैं तो भाई, अभी मेरा वोटिंग आईडी कार्ड भी नहीं बना है, मैं किसी को वोट नहीं डालता हूँ। कह रहे वीवीपैट के द्वारा ये जो आप कह रहे हैं ये किया जा रहा है। पता नहीं, मैंने सूत्रों से सुनने में आया है मुझे। हाँ जी। पर आप अपने अनुसार देखिए, एक आम जनता, एक आम नागरिक होने के अनुसार देखा जाए तो क्या चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि हमारे देश में अच्छी सरकार है जो धर्म को छोड़ के मेनली फोकस करे अनएम्प्लॉयमेंट पे, अंडर डेवलपमेंट पे। ये धर्म के नाम पे ये मंदिर बन रहा है, इसके वोट नहीं मांगनी चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट में हरियाणा नंबर 1 है, आपको पता होगा, मैं हरियाणा में रहता हूँ। ये कहना है मेरा। तो मतलब धर्म की राजनीति कर रही है बीजेपी सरकार, ये कहना चाहते हैं? मैं बीजेपी सरकार को नहीं बोला, मैंने कोई भी सरकार के बारे में नहीं बोला। अभी सरकार कौन सी चल रही है? सरकार आपको भी पता है, सबको पता है। तो बदलाव चाहते हैं जी? मैंने नहीं बोला बदलाव के लिए। अभी आप क्या कह रहे हैं? मैंने ये बोला कि या इन मुद्दों पे बीजेपी सरकार काम नहीं मेन मुद्दों पे हम कहते हैं हमारी पर कैपिटा इनकम कहाँ स्टैंड करती है, आपको पता है? जीडीपी में वर्ल्ड में हम 5वें नंबर पे है, पर आज कहाँ स्टैंड करें पर कैपिटा इनकम के हिसाब से? पर कैपिटा इनकम के हिसाब से बांग्लादेश हमसे ऊपर है। ये कोई क्यों नहीं बोलता? 142 रैंक है इंडिया की आज पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। इसके बारे में कोई बोलता नहीं है, क्योंकि इससे बात करोगे तो वोट नहीं मिलेंगे किसी को। सर क्या कहेंगे 2024 में किसकी सरकार आएगी? सरकार तो जनता तय करेगी, जिसको वोट देंगे उसकी सरकार आएगी। और किसमें क्या है कि अपने अपने जो भी जिसको चाहेंगे, जो लोग जागे हुए हैं, जो मानते हैं कि भाई रोजगार नहीं मिल रहे हैं, रोजगार के मुद्दे पर जागे हुए हैं, जो चाहते हैं कि हेल्थ अच्छी मिलनी चाहिए, लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलनी चाहिए। और यहाँ पर बेरोजगारी की जो सबसे बड़ा मुद्दा है हेल्थ, और सबसे बड़ा शिक्षा, जो शिक्षा का व्यापारीकरण हो रहा है, जिसमें गरीब आदमी के बच्चों को पढ़ना बड़ा मुश्किल है, प्राइवेट स्कूल बन गए हैं। जो इन सबको ख़त्म कर करके एक जैसा कुछ वातावरण बनाए, जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन ड्यूटी मांगता है, अपनी बात कहने को तैयार हो, उसको पब्लिक वोट दे और वही लोग प्रधानमंत्री चुने जो नियम के अनुसार। ये ऊपर से थोपे जा रहे हैं कि राहुल जी आ जाएंगे या मोदी जी आ जाएंगे, तो ये जो सिस्टम ही गलत है। ऊपर से थोपने वाले को तो नहीं आना चाहिए, पब्लिक को जागना चाहिए। और आप जैसे पत्रकार जो है अगर इस बात को कहें कि भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं प्रधानमंत्री सदन का, ऐसा अगर चुन करके वो भेजें एक सही दिशा के अनुसार वो काम करेंगे तो पब्लिक जागेगी और इस तरह का प्रतिनिधि चुनेगी और वो जो सांसद बनेंगे वो अच्छा प्रधानमंत्री चुनेंगे। विपक्ष में कोई ऐसा चेहरा है जो प्रधानमंत्री बनने के लायक? मैडम, प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी को भी बनाया जा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नहीं चलाता देश को, सारी संसद चलाती है, मंत्रिमंडल चलाता है। देश को आप सब चलाते हैं। देश के लिए जो एक वोटर है वो सरकार है, वह राजा है, ठीक है ना, वो हमारे कर्मचारी है। हमने जो चुनते हैं, हम गलत लोगों को, गधों को चुनते हैं, इसीलिए गधे ही ऊपर से थोप दिए जाते हैं हमारे ऊपर और गधे ही जो है देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो ये जब तक हम नहीं जागेंगे और आप जैसे नौजवान जो है बच्चों को जगा पाएंगे, लोगों को जगा पाएंगे, बड़ा अच्छा रहेगा। अच्छा काम करें आप लोग और बताएं लोगों को कि अनएम्प्लॉयमेंट में जो सिस्टम है, प्रधानमंत्री तो ऑटोमेटिक वही लोग चुनेंगे, लेकिन जो थोपे हुए रहेंगे फिर वो उनके गुलाम रहेंगे। जो हम जिनको हम वोट भी देंगे वो भी उनके कहने पे काम करेंगे, जैसे कि आज के टाइम में चल रहा है, सभी प्रदेशों में चल रहा है, सारे देश में चल रहा है। पीएम मोदी जी आने से पहले कई मुद्दे उठाए गए थे कि शिक्षा पे ध्यान देंगे, रोजगार पे ध्यान देंगे, पर ये सब नहीं हुआ। कई वादे किए गए थे, तो आपके अनुसार उन वादों पे खरी उतरी है बीजेपी सरकार या नहीं? ये तो सारा देश जानता है कि जो भी कहा गया था बिल्कुल उस पर कुछ भी काम नहीं किया गया है। मंदिर बनाया गया है, लेकिन मंदिर भी अभी आधे अधूरे पर ही, अगर जो कर रहे हैं वहाँ पे उद्घाटन कर रहे हैं तो ये कुछ अलग ही है। वो ये कैसा दिखाना चाहते हैं कि ये भगवान है और भगवान विष्णु जी के अवतार हैं, और जो ये कह रहे हैं वो सारा सही है। अगर आधे मंदिर का जो उद्घाटन किया जा रहा है पीएम मोदी जी द्वारा, तो उसका विरोध क्यों किया जा रहा है? विरोध नहीं कर रहे ना। आधे मंदिर का उद्घाटन हो क्यों रहा है? ऐसे देश में कौन सी इमरजेंसी लगी हुई है
कि उसको पूरा नहीं बनने दिया जा रहा है। मोदी जी क्यों नहीं चाह रहे हैं कि वो भव्य मंदिर बने, पूरा मंदिर कंप्लीट हो, देश विदेश से भी लोग आए? प्रश्न यही है, क्यों नहीं चाह रहे? क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन है, उन्हें खुद पे कॉन्फिडेंट नहीं है कि जनता उन्हें चुन के वापस भेजेगी। उन्हें अपने कामों पर भरोसा नहीं है, इसलिए तो वो नहीं कर रहे कि ना मैंने रोजगार दिया मुझे वोट दो, मैंने सड़क बनाई मुझे वोट दो। वो सीधे दिखा रहे भाई मंदिर बना दिया वोट दो, जबकि वो नहीं जानते मंदिर तो कोर्ट ने बनाया है, चंदा पूरे देश ने दिया है। तो मोदी जी का रोल कहाँ है? सांकेतिक वो यजमान क्यों बन रहे हैं? जब वो यजमान बनने की योग्यता नहीं रख पा रहे हैं किसी भी रीजन से, पर्सनल रीजन से, तो सांकेतिक यजमान क्यों बन रहे हैं? एक यजमान ऑलरेडी बन रहा है, तो जब वो बन रहे हैं तो सांकेतिक की क्या जरूरत है? और फिर वो मंदिर का निमंत्रण पत्र जो है बीजेपी और आरएसएस के लोग क्यों बांट रहे हैं जब वो पूरे देश का है? अच्छा, एक प्रश्न ये भी है कि कांग्रेस के सपोर्टर जैसे राहुल गांधी जी फिर क्यों नहीं जा रहे उद्घाटन में? जब बीजेपी का प्रोग्राम है, बीजेपी के लोग ही कार्ड बांट रहे हैं, तो बीजेपी प्रोग्राम में कांग्रेस वाले या विपक्ष वाले क्यों जाएंगे? उन्हीं के कुछ विपक्ष के नेता वो जाने को तैयार है। देखिए, उन्होंने कल भी उनका स्टेटमेंट आया है कि हमारी तरफ से कोई रोक नहीं, कांग्रेस से कोई भी नेता जा सकता है, पर एज अ पार्टी हम नहीं जा सकते क्योंकि बीजेपी का प्रोग्राम है। दूसरी चीज, 22 तारीख के बाद भी राम मंदिर रहेगा, उसके पहले भी लोग जा सकते हैं, उसके बाद भी 22 तारीख को ही क्यों जाए? मोदी ने कोई निकाल दिया है वो डेट, तो जरूरी तो नहीं पूरा दे उसी दिन जाए भाई, अपने शिक्षा अनुसार जाए। हम तो ये सवाल कर रहे हैं भाई, इतनी जल्दीबाजी क्यों है? पूरा बन जाने दीजिए, लोग पूरा बनने के बाद आराम से अपने अपने तरीके से लोग जाएंगे। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा ना कि 22 को विरोध कर ही रहे हैं। विपक्ष को छोड़िए, चार जो शंकराचार्य हैं वो क्यों विरोध कर रहे हैं? पहली बात तो ये बताइए ना, शंकराचार्य जाएंगे तभी तो जाएंगे, विपक्ष जाएंगे, आम जनता जाएंगे? मोदी जो करेंगे वही जनता करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। जब शंकराचार्य जिनको भगवान मानते हैं आप लोग, जब वही नहीं जा रहे हैं तो विपक्ष क्यों जाएंगे भाई? अब ये फिक्स नहीं है कि डेट उसी डेट को जाएंगे, मर्जी आज भी जाएंगे कल भी जा सकते हैं, जब मर्जी होगा। उसी अगर मंदिर जाता है और आप किसी कारण से नहीं जाते हो तो इसका मतलब थोड़ी आपकी आस्था कम है भाई। वो अपने शेड्यूल के हिसाब से गया, अपने समय के अनुसार जा रहा है, अपने समय के अनुसार जाओ। बीजेपी वोट के लिए ही कर रही है। ये सही बात है, वोट के लिए ही कर रही है। जो इलेक्शन आ रहा है उसकी वजह से ही 22 तारीख रखी गई है, उससे पहले नहीं, बाद में भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है। ये इलेक्शन के टाइम पे ही क्यों रखा गया? ना तो पहले क्यों नहीं करवा लिया था 2 साल पहले क्यों नहीं करवा लिया था? जो अब ये हो रहा है सही है ना जो लोग कह रहे हैं कि अभी किया जा रहा है, कांग्रेस के राज में क्यों नहीं किया? आप उस टाइम क्यों नहीं कर लिया? कोर्ट का फैसला आएगा तभी तो करेगा ना आदमी। वहाँ मूर्ति रखी गई थी ना, जब कोर्ट का नहीं देखे क्या? उस 70 साल को नहीं देखे आप? कोर्ट कांग्रेस को देख रहे हो, मोदी को देख रहे हो? मैं जवाब दे रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, दे रहा हूँ ना जवाब दोगे? 70 साल कहाँ गए हो? ये फैसला मंदिर बनाने का, अरे सुनो तो ना, सुनो तो जवाब, तुमसे ज्यादा तेज आवाज है। मोदी जी की तारीख हो गई, वो 22 तारीख हो गई, तो कोर्ट का फैसला आया तभी तो बन रहा है। पहले भी आता 70 साल पहले, 70 साल पहले करा लेते ना। साल में देश नहीं बिका था, साल में देश नहीं बिका था, अब कौन सा साल में देश नहीं बिका था, रोजी रोजगार सब खत्म कर दिया रोजगार खत्म नहीं करा, सबके पास 30-30 हजार के मोबाइल है, रोजी देश नहीं बेचा था, देश नहीं बेचा था। बीजेपी ने बेच दिया था। और क्या? उधार 70 साल में इतना कर्जा चढ़ा था। रोजगार नहीं खत्म करा, सबके पास आज 30-35 हजार के मोबाइल है, ये कहते हैं रोजी रोजगार खत्म कर दिया। कौन कह रहा है रोजी रोजगार खत्म कर दिया? फोन नहीं है, 35,000 मोबाइल है दुकान खोलने के लिए, उधार शराब का ठेका खोलने के लिए नहीं लिया, 35,000 का मोबाइल उधार लिया दुकान खोलने के लिए, उधार मौज मस्ती के लिए नहीं लिया जा रहा है। तो ये गरीबी का हाल है, ये उधार नहीं है। और जो ऐसे तो पहले भी मांगते थे, भीख नहीं मांग रहे थे। कांग्रेस के टाइम में नहीं मांगते थे भीख। अपनी मेहनत से कमा के रख रहा, भीख में नहीं कर्ज ले रहा है। तुम पहले भी शायद भीख मांगते थे, अभी भी भीख मांग रहे हो। 22 तारीख आ गई, मोदी जी की तारीख हो गई। कहाँ थे? राम मंदिर प्रदन तो किया, 35,000 मैं मेहनत से कमा रहा हूँ, ऐसा नहीं जता रहे। अरे मैंने मेहनत की, मेरे माँ बाप ने मेहनत की, मुझे पढ़ाया लिखा, आज मैं खरीद रहा हूँ। मैं 1 लाख नहीं बन सकता था, ये 47 में भी बन सकता था, क्यों नहीं किया प्रदन? जो अब प्रदन हुआ था पेट में दर्द उठने लगा, ये नहीं है। उनको कौन समझाए? जब कोर्ट का फैसला आएगा तभी बनेगा भाई। ऐसा है सरकार। और अगर आपने बना लिया है तो भैया 2-3 महीना और रुक जाते। 2-3 महीने की जल्दीबाजी क्यों है? उसका क्या उनका जवाब नहीं है। अडवाणी जी ने एक ईंट मांगी थी घर घर जाकर के, आज अडवाणी जी को कहाँ पहुँचा दिया? सिर्फ एक भगवान बनने के लिए, एक मोदी जी को भगवान बनाने के लिए किया है, दूसरे मजदूरों को खत्म करने के लिए। क्योंकि 22 जनवरी जो है खूनी दिन है, इस दिन जो है फ्रांस की क्रांति में जो मजदूरों का कत्ल किया गया था, उसको उजाला करने के लिए दिए जलाए जा रहे हैं के अंदर, वो भगवान बनने के लिए। 22 जनवरी का दिन जो है रूस की क्रांति में खूनी दिन है, जिसमें मजदूरों में वहाँ के जार ने मरवा दिया था। इस दिन सारे मजदूर जो
जो है इसको ब्लैक डे मनाते हैं। उस ब्लैक डे को उजाला करने के लिए मोदी जी ने देश में ऐसा करने भारत के पास सब कुछ है। भारत की अपनी संस्कृति है, भारत की अपनी सोच है। भारत अपने बलबूते पे सब कुछ कर सकता है। रूस और फ्रांस से हमें क्या लेना देना। भारत भारतीय समाजवाद चाहता है। भारत भारतीय समाजवाद चाहता है। पहले भी देश मजबूत था, मोदी जी के साथ भी मजबूत है, मोदी जी के बाद भी मजबूत रहेगा। भारत उधार मांगा हुआ समाजवाद नहीं चाहता है।